Welcome to the Arunachal Informer. It's glad that in just an environment I could apprehend one of the most talk person in our state. He is none other than Tarak Nalo. When it comes to Pen Arunachal Joint Steering Committee, Tarak Nalo is epitome and many members are. So now Tarak Nalo, thank you so much for joining us. In what we see, Pen Arunachal Joint Steering Committee has been rendering every possible effort to streamline this Arunachal Pradesh Public Service Commissions to streamline and various orders that you guys have faced. Even you went on to, you were put behind the bar, and many of your executive members. And now the people are asking that Pen Arunachal Joint Steering Committee, its origin is to tackle the students' issues only, and they should be circumscribed to the students' welfare only. Now suddenly jumping into politics has created something, toss into the mindset of people. How do you comment on that? ये जो इशू जो है दिस कमेंट्स इन द ईयर 2022 एंड वी आर इन द ईयर 2024. आप सोच सकता है कि 2 साल निकल गया है और इनिशियली हमने ये चीज़ को शुरू से वी हैव स्ट्रेस्ड कि पेन अरुणाचल जॉइंट स्टीयरिंग कमेटी जो है ये नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है. इसमें हमारा कोई पॉलिटिकल किसी से इंक्लिनेशन नहीं है एंड वी डू नॉट वांट एनी पॉलिटिकल इंटरवेंशन या फिर इसको डाइल्यूशन हियर. तो इसको लेके हमने इसका जो सैंक्टिटी है वी हैव मेंटेन फ्रॉम फर्स्ट डे से लेके अभी तक हमने इसको मेंटेन किया. तो ये 2 साल का जर्नी में यू मस्ट हैव विटनेस्ड कि हमने हर प्रकार का जितना भी ऑप्शंस है वी हैव ऑप्टिमाइज देम. जैसे धरना करना था हमने 2 साल तक धरना कर लिया लाइक वन आफ्टर द अदर एंड देन रैली किया मल्टीपल टाइम्स फॉर द लास्ट 2 years एंड देन हमने पब्लिक बंद कॉल भी हुआ. उसमें भी इतना मैसिव पार्टिसिपेशन था एंड देन गवर्नमेंट का तरफ से एश्योरेंस भी आया. उसके बाद उसी बीच में एश्योरेंस को उसको पूरा नहीं करके तब हम लोगों को यहाँ पे जो अरुणाचल का सबसे ड्रैकोनियन एक्ट है अरुणाचल प्रदेश अनफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट, उसको वेरियस दैट एक्ट इज़ मेंट फॉर हार्डकोर टेररिस्ट. लेकिन उसी एक्ट को वो लोग अब्यूज़ करके हम लोगों को अर्बन टेररिस्ट डिक्लेयर करके यहाँ पे इतना ज़्यादा लोगों को जेल में भी रखा है फॉर मोर देन 30 days. इसमें सिर्फ हमारा जिस मेंबर सिर्फ नहीं था, इनफैक्ट कॉमन पब्लिक, कॉमन एस्पिरेंट्स एंड देन जो बाकी हमारा पेरेंट्स है उन लोगों को भी रखा है. एंड वी हैव ट्राइड एवरीथिंग इन आवर कैपेसिटी टू रिजॉल्व दिस इशू. हमने इनफैक्ट स्टेट डे को भी हमने बॉयकॉट भी किया है क्योंकि हमारा मानना ये है कि ये स्टेट का सबसे बड़ा इशू अभी तक रिजॉल्व नहीं हुआ है एंड यू आर टॉकिंग अबाउट सेलिब्रेशन. सो दैट इज़ समथिंग जो हम लोग का जहन में हम लोग उसको नहीं सह पाया, हम वो चीज़ को बर्दाश्त नहीं कर सका, तब जाके हम लोगों ने ऐसा कुछ स्टेप उठाया है. तो एज़ फार एज द पॉलिटिकल एडवेंचरिज्म इज़ कंसर्न, अभी ऐसा है जैसे आपने हमारा टीम का प्रेस कॉन्फ्रेंस भी देखा होगा, हमारा चेयरमैन तेचीपुरु सर का भी प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने देखा होगा कि इसमें भी थोड़ा सा डिफरेंस ऑफ ओपिनियन था क्योंकि हमारा स्टैंड पहले से ये था कि हम नॉन पॉलिटिकल हैं. तो यहाँ की इतना कुछ करने के बाद वी रिमेन कम्प्लीटली नॉन पॉलिटिकल फॉर 2 years. हमने सब कुछ अपना के देख लिया, सब कुछ करके देख लिया, उसका बावजूद भी ये इशू रिजॉल्व नहीं हो रहा है. उसका एक ही कारण है, दैट इज़ द लैक ऑफ पॉलिटिकल विल. तो इसको जब हमने अच्छा से गौर से देखा तो ये लैक ऑफ पॉलिटिकल विल क्यों हो रहा है, इसका क्या कारण है एंड हाउ डू वी एंश्योर पॉलिटिकल विल हियर. तब जाके हमने देखा है कि यहाँ पे जब गवर्नमेंट से ये चीज़ रिजॉल्व नहीं होता है तो नॉट इवन द अपोजिशन रेज दिस वॉइस. ये इशू को वो लोग अपना वॉइस कभी रेज नहीं किया, ये इशू को लेके अपना सदन में कभी बात नहीं किया. और उसके बाद यहाँ का जितना भी जो ऑर्गेनाइजेशन है, स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन से लेके कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन से, नन ऑफ देम रेज दिस इशू. चलो शुरू में थोड़ा बहुत बात किया था लेकिन इसमें लॉजिकल आउटकम लेके आया नहीं है. तो यू मस्ट हैव नोन कि अरुणाचल में ऐसे है कि इशू को कोई उठाता है लेकिन रिजॉल्व होता नहीं है. तब आफ्टर एक्सप्लोरिंग ऑल द मीन्स हम एक चीज़ रियलाइज़ किया है कि इफ़ यू वांट टू रिजॉल्व दिस इशू द ओनली वे इज़ टू ब्रिंग द पॉलिटिकल विल. और पॉलिटिकल विल को लेके आने के लिए हमने जितना कोशिश करना था किया है, लेकिन आफ्टर एक्सप्लोरिंग एवरीथिंग वी रियलाइज़ कि पॉलिटिकल विल ऐसे नहीं आ सकता है. तो उसके लिए वी हैव टू बी पार्ट ऑफ द सिस्टम, वी हैव टू बी पार्ट ऑफ द प्रोसेस. तब जाके हमने बोला है कि ये जो स्टेप जो लिया है एक्चुअली ये जो हमारा था दिस इज़ समथिंग विच वी हैव डन, विच जो हम एक्सप्लोर कर रहे हैं बिकॉज वी आर लेफ्ट विथ नो अदर चॉइस. हमको यहाँ पे 2-3 ऑप्शन रख दिया है. ये तो एक ऑप्शन ये था कि या तो आप इशू को छोड़ दो
लेट व्हाटएवर जैसे चल रहा था वैसे कंटिन्यू चलने दो, वो एक ऑप्शन था। सेकेंड ऑप्शन ये था कि आप अभी तब तो बंदूक उठाना पड़ेगा, दैट वाज द सेकेंड ऑप्शन। एंड थर्ड ऑप्शन वाज टू कीप योर फाइट ऑन, फाइट को कंटिन्यू करने के लिए। तो फर्स्ट ऑप्शन था उसको छोड़ने का तो सवाल ही नहीं है, बिकॉज ये इशू में हमने जो 2 साल में सेक्रीफाइस किया है, हमारा जो विसल ब्लोअर ग्यामर पादंग सर का जो सेक्रीफाइस है, दैट कैन नॉट गो इन वेन, वो ऐसे बेकार में नहीं जा सकता है। और जो सेकेंड ऑप्शन है जो हम लोग को बंदूक उतारने का या फिर टेररिस्ट ग्रुप बनने का, देखो हम लोग टेररिस्ट नहीं है, वी आर एस्पिरेंट्स हियर, वी आर इंटेलेक्चुअल, जो हमारा ग्रेजुएट्स है, वी आर एजुकेटेड सेक्शन हियर, वी डू नॉट एंडोर्स सच एक्टिविटी ऑल्सो। तो बचा क्या, दैट मीन्स टू कंटिन्यू द फाइट। तो कंटिन्यू फाइट करने से अभी आप सोच के देखो 2 साल में हमने जो चीज़ किया है, रैली पे रैली, धरना पे धरना, आपने खुद भी देखा होगा। ये पे टेनिस कोर्ट में हम यहाँ पे कितना रात सोया है, कितना दिन हमने यहाँ पे भूखा प्यासा सब कुछ नींद हराम करके हमने यहाँ पे गुजारा है, फिर भी यहाँ पे आउटकम ही नहीं निकल रहा है। और सबसे बड़ा बात ये कि यहाँ में जो हमारा जो पॉलिटिकल पार्टीज हो गया या फिर यहाँ का कैंडिडेट्स हो गया, उन लोगों को डर भी नहीं है कि आप स्टेट का सबसे बड़ा इशू को रिजोल्व भी नहीं कराता है तो कल को आपको पब्लिक आपका अगेंस्ट में जा सकता है, ऐसे भी डर भी नहीं है। एंड नोबडी इज इवन टॉकिंग अबाउट इट। दैट्स व्हेन वी रियलाइज कि अगर सिस्टम को चेंज करना है, वी हैव ट्राइड इट फ्रॉम आउटसाइड, हमने बाहर से सिस्टम को चेंज करने का कोशिश किया है, बट हम लोग ये रियलाइज़ किया है कि बाहर से कोशिश करने का एक लिमिटेशन है। नाउ इट्स टाइम कि वी हैव टू जंप इनटू द सिस्टम टू करेक्ट द सिस्टम। अगर आपको गटर को साफ़ करना है तो आपको गंदगी में उतरना पड़ेगा। इसलिए हमने ये निर्णय लिया है कि ये चीज़ को हमको एक्सप्लोर करना है। और जैसे आपने पूछा है कि हमारा जो पहले से जो अप्रोच रहा है, हम कभी भी पॉलिटिकल नहीं था, अब पहले भी नहीं था, इनफैक्ट अभी भी वैसा नहीं है। अगर ये भी है तो दिस इज़ ऑल्सो कंटिन्यूएशन ऑफ द प्रोटेस्ट, दिस इज़ प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ प्रोटेस्ट, जो डेमोक्रेसी का जो हाईएस्ट फॉर्म ऑफ प्रोटेस्ट है ये, टू शो आर सेंटिमेंट्स, टू एक्सप्रेस आर ग्रीवेंसेस। तो इसलिए हमारा जो ये था कि इनफैक्ट वी थॉट ऑफ फॉर्मिंग ऑन पॉलिटिकल पार्टी ऑल्सो, ये भी था, लेकिन इलेक्शन से पहले इट वाज नॉट पॉसिबल, बट पोस्ट इलेक्शन वी आर डेफिनेटली गोइंग टू फॉर्म ऑन पार्टी। और जो बाकी इश्यूज़ है सबको कोलैबोरेशन में, जो रीजनल इश्यूज़ को हम लोग इसको ये करके, एंड देन जो APPSC इशू जो पेपर लीकेज का जो केस है, दिस विल बी द टॉप एजेंडा ऑफ द जो हमारा पार्टी फॉर्मेशन होगा उसका रहेगा। Pan Arunachal Joint Steering Committee, like I have already mentioned, have many eminent figures. Why Techi Rana is proposed to be, fighting for this battle in this upcoming parliamentary election? देखो ऐसे है, इनिशियली ऐसा था कि वी नेवर प्लान टू डू दिस, दिस वाज नेवर प्री प्लान, इसलिए हम लोगों ने कभी ऐसे कैंडिडेट चुना भी नहीं है। तो इनिशियली जब ये चीज़ बट जब फर्स्ट टाइम चर्चा हुआ, ये फर्स्ट टाइम चर्चा तब हुआ जब व्हेन वी वर इन द जेल, जब हम लोगों को तकेत जरंग के सेल में रखा गया, तब ये डिस्कशन शुरू हुआ। तो इनिशियली ऐसा था कि हम लोगों ने ये प्लान किया था, एक टीम, एक पार्टी फॉर्म करेगा, या में हर कॉन्स्टिट्यूंसी में हम अपना कैंडिडेट उठाएगा, इनफैक्ट पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी में भी हम अपना कैंडिडेट उठाएगा, लेकिन इन द वेरी शॉर्ट टाइम इट वाज नॉट पॉसिबल। तो तब जाके प्रपोजल जो है टीम का तरफ से प्रपोजल ये आया था कि या तो तेचिपुरु सर एंड देन तदक नालो, जो दोनों हम दोनों चेयरमैन वाइस चेयरमैन जो प्रोमिनेंट फिगर है, जो ये अभी तक का जो लीडर रहा है, फ्रंट लाइन लीडर है, हम लोगों को वो लोग का टीम का तरफ से प्रपोजल आया था। तो तेचिपुरु सर का स्टैंड इज डिफरेंट, क्योंकि उसका जो बोलना ये है कि ही इज़ अ गवर्नमेंट सर्वेंट, ही कैन नॉट endorse such activities. CCS rule also. Yes. Restrict them from participation. Secondly, उसका अपना एक ओपिनियन भी है कि he wants to continue in this line, जो सोशल एक्टिविज्म जो चल रहा था इसी लाइन में उसको कंटिन्यू करना है। लेकिन ऑलमोस्ट 90 to 95% ऑफ द मेंबर्स, द कलेक्टिव टीम का ये कलेक्टिव कॉल था कि वी हैव टू वेंचर इनटू दिस, जो पॉलिटिकल अरीना में है। तो सबसे पहले तेचिपुरु सर का तरफ से ये था कि वो नहीं कर पाएगा। तो सेकेंड में हमको भी पूछा गया था कि नालो सर आप क्यों कॉन्टेस्ट नहीं कर रहा है। तो इनिशियली आई सेड कि आई नेवर प्लान टू डू दिस, ऐसे प्लानिंग करके भी आया नहीं था। तो ऐसा में यहाँ पे जो डिस्कशन था ये था, इट कुड नॉट वर्क आउट बिकॉज ऑफ वट एवर रीजन्स, तो जिसका कारण से आई कुड नॉट टेक पार्ट दिस टाइम। लेकिन हम लोगों का मानना ये है कि आइदर इट इज़ तेचिपुरु और इट इज़ तदक नालो और इट इज़ एनी ऑफ द मेंबर, अल्टीमेटली आप एक या इट इज़ द सिनोनिम, इट्स यू आर रिप्रेजेंटिंग द सेम कॉज आफ्टर ऑल। तब हम लोगों को लगा कि अगर टीम से कोई रेडी है तो दे कैन कम फॉरवर्ड। तब हमने एंटायर जितना PAGC पैन अरुणाचल जॉइंट स्टीयरिंग कमेटी का जितना मेंबर्स है, वी जस्ट
प्लेस दिस ओपिनियन कि आप लोग में से कोई रेडी है तो आप लोग आगे आइए, तब जाके तेची राणा सर का जो नाम जो उसमें क्रॉप अप होता है। ऐसे करके अभी का जो प्रपोजल है फ्रॉम ऑन बिहाफ ऑफ द टीम वी हैव पुट हिम एज द उसको हमने पुटअप किया है एज द ऑफिशियल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पैन अरुणाचल जॉइंट स्टीयरिंग कमेटी, इसलिए हम लोगों ने उसको कैंडिडेट के तौर पे हमने उतारा है। This is election is already approaching. We have our countdown has already started. We have only 18, 16, 17 Yes. days. Now, intellectual group are already into your domain so far as our knowledge is concerned, research is concerned. But how do you appeal to those people whom couldn't you reach out? And what would be your effort to reach them so that your manifestos are being put into their domain? ऐसा है, ये इशू जो है आई थिंक मोर और लेस एवरीबडी अंडरस्टैंड्स, लेकिन जो हमारा मुद्दा है, जो हमारा जो मेन मैनिफेस्टो है, मे बी द पीपल इन द विलेजेस जो बस्ती में है, जो अम्मा बाबा लोग है, बुरा बुरी लोग है, शायद वो लोग नहीं समझ पाएगा। लेकिन हमारा कंसर्न ये है कि एटलीस्ट द वंस हु आर एजुकेटेड, यहाँ पे सेक्शन है जो एजुकेटेड सेक्शन हो गया, जो यूथ हो गया, फर्स्ट दे हैव टू अंडरस्टैंड, उसको समझना ज़रूरी है। और उसके बाद नाउ इट इज़ देयर ड्यूटी टू ट्रांसलेट इट टू देयर पेरेंट्स एंड टू द वंस हु आर एट द इंटीरियर प्लेसेस। तो हमारा मानना ये है कि नाउ इट इज़ टाइम टू ये जो हमारा जो प्रचार है, हमारा जो अप्रोच है, ये रहेगा कि द मैसेज हैज़ टू पास ऑन फ्रॉम वन पर्सन टू द अदर। दैट मीन्स हमने यहाँ तक जो इंटेलेक्चुअल सेक्शन है, जिसको भी इंफॉर्मेशन है, जिसको भी पता है, नाउ इट इज़ योर ड्यूटी to take this message along with you and spread it to the rest of the people जो ये इशू के बारे में पता नहीं है। तो इसलिए जैसे आपने बोला है कि वैसे वी वांटेड कि यहाँ हमें हर सेक्शन से पार्टिसिपेशन हो। सो अनफॉर्चुनेटली वी कुड नॉट डू दैट एट अ वेरी लास्ट मोमेंट। इनफैक्ट हमारा मानना भी ये था कि ईस्टर्न वेस्टर्न दोनों से उठाना था, बट वी कुड नॉट फाइंड अ कैंडिडेट। तो तेची राणा सर को ही हमने ईस्टर्न पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी में भी और वेस्टर्न में भी हमने नॉमिनेशन फाइल कराया, बट सैडली ईस्टर्न साइड में उसका रिजेक्शन हुआ है, बट फॉर्चुनेटली वेस्टर्न में उसका एक्सेप्ट हुआ है। तो इसलिए हम लोगों ने अभी फ़िलहाल एक ही कॉन्स्टिट्यूंसी से हमारा कैंडिडेट पुटअप कर रहा है, और इसमें वी आर एक्सपेक्टिंग कि इसमें देयर विल बी एक कलेक्टिव पार्टिसिपेशन होगा फ्रॉम द पीपल ऑफ अरुणाचल प्रदेश। Who conceived the idea of that TV as your symbol and what it signifies? एक्चुअली सिंस तेची राणा सर जो है इंडिपेंडेंट कैंडिडेट से उतरा है, तो he could not enjoy the luxury of the symbol he could choose. He had to decide on whatever was available. तो उसमें से 2-3 ऑप्शन था, तो one of them was TV. तो TV का ऐसा है कि सिग्निफिकेंस ये है कि अगर इंटेलेक्चुअल तरीका से अगर बोलेगा तो we wanted to show the bigger picture. इशू अभी तक कहाँ में एट द बैकड्रॉप क्या चल रहा है बहुत लोगों को पता भी नहीं है। फॉर एग्जाम्पल हमने अभी तक APPAC इशू का ही सिर्फ बात किया है, बट देर आर सो मेनी सच अदर इशू, बर्निंग इशूज़। फॉर एग्जाम्पल आर्टिकल 371H का अमेंडमेंट का अभी तक किसी ने चेहरा भी नहीं है। अरुणाचल प्रदेश इस 100% शेड्यूल ट्राइब पॉपुलेशन वाला स्टेट है, फिर भी वी आर नाइदर इन द 5th शेड्यूल नॉर इन द 6th शेड्यूल। तो इसको हमको 6th शेड्यूल में इंक्लूड करने के लिए कोई बात चेहरा भी नहीं है। और यहाँ का जो रेफ्यूजी इश्यूज़ है, तो इसको अभी तक परमानेंट सोल्यूशन नहीं आ पा रहा है। नोबडी इज टॉकिंग अबाउट इट। और यहाँ का जो PRC इशू है 2018-19 में जो इतना बड़ा घटना हुआ था, नोबडी इज टॉकिंग अबाउट इट नाउ। उसको लेके अभी तक एक प्रॉपर लॉ भी बना नहीं है। लाइकवाइज यहाँ पे बाउंड्री इशूज़ है, और यहाँ पे हमारा जो लैंड इशूज़ है, जैसे अरुणाचल प्रदेश स्टेटहुड एक्ट 1986 का वजह से उसमें जो एक फॉल्टी एक्ट जो बना था उसको अमेंडमेंट करना ज़रूरी है। सी अब आज का सिचुएशन ऐसा है कि वो एक्ट जो है उसमें गलती होने का कारण से आज हम खुद यहाँ का इंडिजिनस पॉपुलेशन, खुद यहाँ का एक इंडिजिनस इनहेबिटेंट होके भी वी आर नॉट द ओनर्स ऑफ दिस लैंड, वी आर मियरली द केयर टेकर्स। तो अभी हम लोगों को समझ में आया है कि ऑल दिस इश्यूज हैव टू बी ब्रॉट टू द लाइमलाइट। इसको अभी हमको बड़ा पिक्चर दिखाना बाकी है। अभी इट इज़ टाइम टू शो कि देयर आर सो मेनी बर्निंग इश्यूज विच द गवर्नमेंट और द एनी ऑर्गेनाइजेशन दे हैव फेल्ड टू रेस। इनफैक्ट हमारा जो MP है किरण रिजिजू सर, ही हैज़ बिन इन पावर फॉर मोर देन 15 ईयर्स नाउ, और 10 ईयर्स तक तो वो यूनियन कैबिनेट में भी रहा है और यूनियन लॉ मिनिस्टर भी था, बट अभी तक उसका तरफ से आर्टिकल 371H को अमेंड करने के लिए एक शब्द क्यों नहीं निकल रहा है?
या फिर अरुणाचल प्रदेश को 6 शेड्यूल में इंक्लूड करने के लिए क्यों बात नहीं हो रहा है, या फिर यहाँ का जो रेफ्यूजी इश्यूज है इसको वंस एंड फॉर ऑल एक परमानेंट सोल्यूशन के लिए क्यों बात नहीं कर रहा है। यहाँ पे जो ILP का जो इशू है जिसका कारण से रेफ्यूजी इशूज में भी डायरेक्टली कनेक्टेड है, वाई दैट हैज नॉट बीन गिवन, दैट मीन्स उसी चीज़ को ILP जो प्रोविजन है उसको क्यों कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन क्यों नहीं बना रहा है, या फिर स्टैट्यूटरी लॉ क्यों नहीं बना रहा है। वैसे ही हम लोगों का मानना है कि नाउ इट इज़ टाइम टू टॉक अबाउट द रियल इश्यूज। और जैसे हमने बोला कि पोस्ट इलेक्शन वी आर गोइंग टू फॉर्म अ पार्टी और दिस विल बी अ पैन अरुणाचल पार्टी, और इसमें हम जितना हो सकेगा अनएम्प्लॉयड यूथ्स जो एक्चुअली में स्टेट के लिए जो कंसर्न है, दे वांट टू डू समथिंग अबाउट द स्टेट, आई वेलकम देम, वी वेलकम देम। और इसमें हमारे जो स्टेट का जो रियल इश्यूज है इसको हम मेन मुद्दा बना के, और इसका जो बड़ा पिक्चर है इट इज़ गोइंग टू स्टार्ट, एंड दैट जो ये जो जर्नी है वी आर गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम हियर by bringing Techi Rana sir as a candidate. He is going to give a glimpse of what is the real concern of the state, और उसका थ्रू से हम एक बिग पिक्चर दिखाना चाह रहा है। एंड देन जो TB का जो सिंबल है इट इज़ हाईली सिंबॉलिक। नाउ इट इज़ टाइम टू एम्पलीफाई जो इशू को अभी सप्रेस करने के लिए कर रहा है। नाउ इट इज़ टाइम टू शो द बिगर पिक्चर। The reality should be Yes. into the frame of TV which has brought as a Yes. symbol. Yes. Okay, thank you so much. Okay, thank you so much.